आगे बात करेंगे कोटा की, जहां कोटा के सांगौद के कनवास उपखंड मुख्यालय के खेल मैदान में लाडली बहना कार्यक्रम संपन्न हो गया। कार्यक्रम में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने सैकड़ों महिलाओं और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं एक भाई के रूप में हमेशा अपना फर्ज निभाता रहूंगा। तो वहीं कार्यक्रम में हर महिला को उपहार भेंट किए गए। इस मौके पर जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, सांगोद प्रधान जयवीर सिंह, उप प्रधान ओम नगर अडूसा ने भी अपना संबोधन दिया। ये जिस सांगोद विधानसभा से यहाँ के मतदाताओं ने जो निर्वाचित करके भेजा है, मेरी जिम्मेदारी है उनके प्रति कि वहाँ के लोगों में संपन्नता आए, वहाँ के लोग आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े हो, सक्षम बने और एक उनके साथ संवाद स्थापित हो, एक पारिवारिक उनके साथ रिश्ता बने। और ये लाडली बहना कार्यक्रम उसी रिश्ते का एक नतीजा है। मुझे जिस सांगोद चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। अब एनएसयूआई भी छात्र संघ चुनाव की मांग करवाने को लेकर मोर्चा खोलते हुए नजर आ रही है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में 5 अगस्त को बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ आज मीडिया से रूबरू हुए और 5 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन को लेकर पोस्ट का विमोचन भी किया। ये एनएसयूआई एक ऐसा संगठन है जो सिफारिशों पे काम नहीं करता है। ये धरातल पे जो काम कर रहे हैं उन लोगों को मौका देता है। माइनॉरिटी से हमने 2 जिलाध्यक्ष लिए हैं। हमने जो धड़ा विपक्ष हमारा जो बना हुआ है, जो कह रहा है कि हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिला, हमने उनसे बातचीत की और हमने उनसे कहा कि कोई भी आप 5 नाम हमें ऐसे दे दीजिए जिनको हमें जिलाध्यक्ष बनाना चाहिए था। देखिए, जो छात्र सक्रिय होगा, जो छात्र एनएसयूआई के लिए काम करेगा, उसी को हम जिम्मेदारी देंगे और उन्हीं लोगों को हमने जिम्मेदारी दी है। अगर हम जातियों का बंटवारा करेंगे या फिर धर्म का बंटवारा करेंगे तो फिर ये एनएसयूआई में पॉसिबल नहीं है। हाँ, मेरे पास कुछ छात्र आए, मैंने उनसे बातचीत की, मैंने उनको समझाया कि भाई आपकी मांग जायज़ है। हमारे नोमान खान उपाध्यक्ष हैं, हमने कमेटी के अंदर कम से कम 10 लोगों को जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से बना रखा है। सेक्रेटरी कम से कम हमने 15 लोगों को बना रखा है। हमने पूरा प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा है। लेकिन जिला अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है जो सक्रिय कार्यकर्ताओं को ही दी जाती है। हमने हर वर्ग का, हर जाति का हमने एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष के चुनाव में ध्यान। चलिए इसी बीच शुरू करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा ने किया बैंक चोरी का खुलासा। छोटवाड़ा थाना पुलिस ने 2 चोर काबू किए हैं। चोर गिरिराज हुसैन व कुमेर सिंह अहिरवार को गिरफ्तार किया गया है। 30 जुलाई को जोशी मार्ग स्थित कैनरा बैंक में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। वरिष्ठ प्रबंधक कैनरा बैंक रवनीत कौर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। झोटवाड़ा थानाधिकारी राजेंद्र सिंह ने सीसीटीवी पड़ताल के बाद दोनों को गिरफ्तार किया। हेड कांस्टेबल मालीराम और बलराम की गिरफ्तारी में अहम भूमिका रही। दोनों चोर दिन के समय बाइक से रेकी करके रात के वक्त चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। और अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर जोधपुर संभाग के सबसे बड़े जवाई बांध का जलस्तर 41 फीट तक पहुंच गया है। लगातार बारिश होने से इतनी अधिक मात्रा में पानी आया है जिसने क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसी तरह अगर जल आवक बनी रही तो आने वाले दिनों में ये एक बार फिर ओवरफ्लो हो सकता है। तो वहीं बांध का नजारा देखने पहुंचे पर्यटकों की भीड़ के चलते सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और निर्धारित सीमाओं में ही रहने की अपील की है। तो देखिए, लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते कई बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं और इसी कड़ी में देखिए जवाई बांध का भी गेज 41 फीट तक जा पहुंचा है और ऐसे में पर्यटक भी जो हैं अब पहुंच रहे हैं और पर्यटकों में भी काफ़ी ज़्यादा खुशी देखी जा रही है। लगातार जिस तरीके से जो है सारे ही बांध लबालब हो चुके हैं मूसलाधार बारिश के चलते और ऐसे में इन स्थलों पर पर्यटक लगातार पहुँच रहे हैं और यहाँ पर भी देखिए भारी संख्या में पर्यटक पहुँचे हुए हैं। बारिश और से बांध से पानी की आवक लगातार जारी है। बांध देखने के लिए सैलानी लगातार पहुंच रहे हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है लगातार पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं इस नज़ारे को देखने के लिए। इसमें जवाई बांध में 8 बार ये भर चुका है और 2017 में जुलाई महीने के 27-28 जुलाई को इसका गेट खोले थे 10 के 10
13 में से 10 गेट खोले थे और उसके बाद भी एक बार और ओवरफ्लो हुआ ये, और अब कंटिन्यू 3 साल हुआ ये भर रहा है कंटिन्यू। इस बार भी इसमें अच्छा पानी आया है। अभी जुलाई के हिसाब से देखा जाए तो आज इसमें 41 फीट के लगभग, अभी इस समय 41 फीट के लगभग हो गया है, यानी कि 32। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े वाहन जवाई बांध में पानी की आवक लगातार जारी है, जिसके कारण जवाई का गेज लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जवाई का गेज करीबन 41 फीट पार हो चुका है और जवाई बांध में पानी की आवक होने से क्षेत्रवासियों के चेहरों पर रौनक देखने को मिल रही है और किसानों के चेहरों पर रौनक देखने को मिल रही है। जवाई बांध बनने के बाद करीबन 8 बार ओवरफ्लो हो चुका है और जवाई बांध को 2017 में भी 11 गेट खोलने पड़े थे, क्योंकि ज्यादा बारिश होने के कारण रात भर में जवाई बांध ओवरफ्लो हो चुका था, जिसके कारण गेट खोलने पड़े थे। लेकिन अभी भी जवाई बांध में पानी की आवक होने से पाली जिले वासियों के चेहरों पर रौनक दिखाई दे रही है, किसानों के चेहरों पर रौनक दिखाई दे रही है। और जवाई बांध भरता है तो पूरे जिले वासियों को पेयजल की जो समस्या होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। लेकिन जवाई बांध में पानी की आवक इनके सहायक बांध से जो है, शाही बांध से पानी की आवक हो रही है। और इस बार जो पानी की आवक होने का मुख्य कारण है, पूर्ववर्ती सरकार ने जो 100 करोड़ की योजना दी थी उसका लाभ अब जवाई बांध को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण जवाई में पानी की आवक तेजी से बढ़ रही है। करीबन रोजाना 50 MCFC से ज्यादा पानी की आवक हो रही है। लेकिन फिलहाल अब 3-4 दिन से मानसून रुका हुआ है, लेकिन मानसून अगर आ गया तो जवाई बांध भरने में अब कुछ देर नहीं लगेगी, क्योंकि जवाई बांध की भराव क्षमता से सिर्फ मात्र 20 फीट की खाली है। अगर जवाई बांध की पूरी भराव क्षमता की ओर बढ़ जाता है तो क्षेत्रवासियों या पाली, जालोर और सिरोही के किसानों को इसका फायदा मिलता है। जवाई बांध के अगर फाटक खुलते हैं तो जवाई के किनारे जो कुएं हैं और जो गांव है उनके जो कृषि कुएं उनको फायदा मिलेगा। इस बार पूर्व विधायक हावड़ के शंकर सिंह राजपुरोहित ने भी जल मंत्री से बात कर 58 फीट अगर पार होते ही जवाई बांध के गेट खोलने की मांग की है। लेकिन जवाई बांध अगर ओवरफ्लो होता है तो जवाई बांध के गेट खोलने की संभावना होगी। लेकिन जवाई बांध में आज रविवार का दिन होने के कारण बड़ी संख्या में सैलानी आए हैं, जो पाली, जालोर, सिरोही व अन्य राज्यों से, जैसे दिल्ली से भी आए, महाराष्ट्र से, गुजरात से बड़ी संख्या में सैलानी जवाई बांध को देखने आ रहे हैं। यहाँ पर आकर उनको फोटोग्राफ लेते हैं, सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक मुख्य कारण मैं आपको बताना चाहूंगा कि रविवार होने के कारण सैलानी आते हैं तो थोड़ी लापरवाही भी उनमें देखने को मिल रही है। जवाई की पाल पर खड़े रहकर फोटोग्राफी करते हुए देखने को मिल रहे, उनकी जान जोखिम में भी होती है। प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना होगा। अरविंद कुमार जोशी के साथ कैमरामैन मासूम जोशी। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। पदमपुर के वार्ड नंबर 25 में विद्युत ट्रांसफार्मर की स्थापना को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आर्मी टावर के सामने लगाए गए ट्रांसफार्मर को लेकर वार्डवासियों और भाजपा के पूर्व पार्षद गुरतेज सिंह के बीच तीखे टकराव की स्थिति भी बन गई। वार्डवासियों का कहना है कि ट्रांसफार्मर बिजली की समस्या को दूर करने के लिए लोगों की सामूहिक सहमति से लगाया गया है। उनका आरोप है कि पूर्व पार्षद जानबूझकर कार्य में दखल दे रहे हैं और स्थानीय मुद्दों को लेकर राजनीति कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व पार्षद गुरतेज सिंह ने ट्रांसफार्मर के स्थान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जहां ये लगाया गया है वह स्थान लोगों के आवासीय क्षेत्र में आता है और आर्मी टावर के रास्ते में होने के कारण आने जाने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। मामला ये है कि जी हमारे वार्ड में लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या है। काफ़ी चिर से हम इस समस्या से जूझ रहे हैं और हमने जयन साहब को और अय्यन साहब को अवगत करवाया, ठीक है, और उन्होंने तुरंत प्रभाव से हमारी बात सुनी और चेयरमैन साहब और एमएलए साहब को भी हमने अवगत कराया। उन्होंने भी जयन और अय्यन को बोला कि उस वार्ड में ट्रांसमीटर की आवश्यकता है, आप वहाँ लगाओ। जयन साहब ने ठेकेदार को भेजकर कल ट्रांसमीटर लगवा दिया। ट्रांसमीटर लग गया, आज लाइट चालू होनी थी। ठेकेदार पास था, ये बीजेपी का एक नेता है गुरतेज, वो आया, उसका ये वार्ड नहीं है, उसने यहाँ आके अपने सरकारी काम में बाधा डाली और यहाँ आके वार्डवासियों को गलत बोला। 5-6 दिन पूर्व मेरे जयन साहब आए, उन्होंने मौका देखा, जैसे ये 11 आर्मी टावर के साथ जैसे अपने राइट साइड मुड़ते हैं और लेफ्ट साइड पोल लगा हुआ है, तो वो कहती है जगह बिल्कुल सेफ है तो अपने यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगवा लेंगे। बिल्कुल सेफ जगह थी, वहाँ पर बात हुई। जिस दिन ये ट्रांसफार्मर लगाना था मैं उस दिन बाहर था, 31 तारीख थी।
इन लोगों ने क्या किया सर कि ये आगे जाके 11,000 की लाइन आगे जा रही है, जहाँ के आर्मी टावर का गेट भी है, और इधर जो धूमकेतु समाज के लोहार लोग जो रहते हैं वो लोग भी रहते हैं, तो वहाँ उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ पर बिल्कुल उनके पास जाके ट्रांसफर। मंसूर के रामपुर के समीप धौला भाटा क्षेत्र में रविवार को बाजरे के खेत में एक विशाल अजगर दिखाई देने से हड़कंप मच गया। खेत में काम कर रही महिलाओं ने अचानक अजगर को देखा तो घबराकर शोर मचाने लगी, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। ग्रामीणों ने तत्काल ही इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही रामपुर नाका से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सावधानी पूर्वक अजगर को रेस्क्यू कर कब्जे में लिया गया। चलिए बढ़ेंगे आगे। भरतपुर के बयाना से खबर आपको बता रहे हैं, पानी के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बयाना क्षेत्र में हो रही लगातार भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हो गए। पानी के कारण लोगों का जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार भारी बारिश हो रही है और ऐसे में जो है लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। सड़कें पूरे तरीके से दरिया बन चुकी हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना इस भारी बारिश के चलते कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से तस्वीरों में आपको लोग नज़र आ रहे होंगे। वाहन कई जगह फंसे हुए हैं। टीम लगातार पड़ताल कर रही है। बाढ़ जैसे हालात है, कहीं नदियां उफान पे हैं, कहीं सपाटों से पानी जा रहे हैं, ग्रामीण आ रहे हैं। सच बेधड़क की टीम आ पहुंची है इस समय चौखंडे पे। मैं दिखाना चाहूँगा, इस सहयोगी से कहूँगा, ये कुछ महिलाएं हैं जो क्रॉस करके आ रही हैं पानी को लगातार, और इनको जरा दिखाने की कोशिश करें। महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कहाँ से आ रही है और कहाँ से नहीं आ रही। बहन जी आपका नाम क्या है? ज्योति मीना। कहाँ से आ रही हो आप इधर? ककरवा से। किस लिए गई थी आप ककरवा? खाना खाने। खाना खाने के थे। मार्केट जाने का रास्ता सारा यही है कि यही है, यही है। इधर रुदावल सारा सिस्टम यही है जाने का? हाँ यही है। ये थे कुछ ग्रामीण जिन्होंने बोला कि कोई प्रोग्राम था, वहाँ खाना खाने के आए गए। मेरे साथ कुछ और ग्रामीण है, इनसे भी बात करेंगे। या सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम है? प्रशांत कुमार। प्रशांत जी, आप ये बताएं मुझे, ये नदी का पानी है, गंभीर नदी के द्वारा पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, सपाट पर पानी चल रहा है, आप लोग इतने पानी का बहाव भी है, इसको क्रॉस कर रहे हो, तो क्या कारण है कि क्रॉस करके आपको जाना पड़ रहा है? कोई और वैकल्पिक मार्ग नहीं है आपके लिए कहीं जाने का? अरे बीमार हो जाते हैं, दिखाने जाते हैं, बहुत आप कहाँ से आ रहे हो उधर से? अरे रावल से आए थे भाई। इसलिए गए थे? दिखाने गए थे बच्चे को, छोटे बच्चे को दिखाने गए, यही रास्ता, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है आपके रावल का? उधर नदी आ रही थी, उधर भी नदी आ रही है। ये थे प्रशांत जी जिन्होंने बताया कि मेन रास्ता यही है इनका आने जाने का, और अभी ये रुदावल एक छोटे बच्चे को दिखाने गए हैं और प्रशासन के द्वारा बार बार अवगत करा दिया गया कि क्षेत्र में भारी बरसात हो रही है। भारी बरसात के कारण पांचना डैम से लगातार गंभीर नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। इधर भरतपुर का सबसे बड़ा बांध बंदवाड़ा, उससे भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में सारी जगह पर बाढ़ जैसे हालात है। चलिए बढ़ेंगे आगे। धौलपुर में अपराधियों की धरपकड़ के लिए एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया। 222 पुलिस अधिकारियों व जवानों की 54 टीमों ने 297 अलग अलग स्थानों पर दबिश दी। दबिश के दौरान करीब 250 हिस्ट्री शीटर व अभ्यस्त अपराधियों की गतिविधियों को चेक किया गया। अभियान में कुल 72 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। सिरोही से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लंबे समय के बाद आबकारी विभाग ने शराब तस्करी पर कार्रवाई की है। जी हां, हरियाणा निर्मित शराब से भरी कार को जब्त किया गया है। एक तस्कर को भी आबकारी विभाग ने गिरफ्तार किया है। हरियाणा के करनाल से गुजरात के मेहसाना में सप्लाई होनी थी शराब। आबकारी विभाग को एक मुखबिर के जरिए सूचना मिली, कार में भरे हुए थे अवैध शराब के कुल 55 कार्टन। इत्तला मिली थी कि एक कार जो हरियाणा से शराब भर के चली है, गुजरात के मेहसाना ज़िले में उसे सप्लाई देनी है, वह सिरोही होकर गुजरेगी, जिस पर आबकारी जाब्ते को बागसीन टोल पर मामूर किया गया था नाकाबंदी के लिए, जिस पर इत्तलानुसार शाम को करीब 5 बजे एक गाड़ी, इत्तलानुसार वही गाड़ी जिसके नंबर DL 4CAV 6695 टोल पर पहुंची। और इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। भीलवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, बिचौलिया से तिलस्वा की एरू नदी में बालक डूबा है।
मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है। गौरव छिपा सिंगोली नहाने के दौरान पैर फिसलने से गहरे पानी में चला गया बालक। अपने पिता के साथ तिलस्वा मंदिर दर्शन करने के लिए आया था बालक और इसी दौरान जो है एरू नदी में नाव चलाकर रेस्क्यू फिलहाल उसका किया जा रहा है। हादसा हुआ, हादसे के बाद बालक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो नहाने के दौरान पैर फिसलने से गहरे पानी में ये बालक चला गया। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिजौलिया से तिलस्वा की एरू नदी में बालक डूबा है।